Hey everyone, once again welcome back to our channel Study Studio, and today's topic is models of organizational behavior. We are already done with the autocratic and custodial model, and now we are study about the supportive model of the organizational behavior. Models of the organization behavior. Let's begin it. Supportive model. So now according to autocratic and custodial model, now the conditions become better इन सपोर्टिव मॉडल. अब धीरे धीरे कंडीशंस इंक्रीज हो रही थी, कंडीशन उनकी बेटर हो रही थी. अनलाइक द टू प्रीवियस अप्रोचेज, द सपोर्टिव मॉडल एम्फसाइजेज ऑन मोटिवेटेड एंड एस्पायरिंग लीडर्स. अब क्या हुआ कि ये सपोर्टिव मॉडल थोड़ा चेंज होते हुए दिखा. इस मॉडल में पूरा ध्यान लीडर के ऊपर गया, जो लीडर एस्पायरिंग हो एंड उसका विजन काम के रिलेटेड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंट वो सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो लोगों से तब ही काम निकाल सकता है, तभी उनसे काम करवा सकता है विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन. सपोर्टिव मॉडल में और क्या था, देयर इज नो स्पेस फॉर एनी कंट्रोल और ऑथोरिटेटिव पावर इन दिस मॉडल और ऑन द इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड स्कीम्स. सो अब इस पॉइंट पे जो कंट्रोल है, कंट्रोल नाम की चीज़ ही ख़त्म होगी. कंट्रोल, किसी को डराना, किसी के ऊपर अपनी पावर शो करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस मॉडल में क्या हो गया, ख़त्म हो गया. और कंट्रोल के साथ साथ उन्होंने रिवॉर्ड देना भी बंद कर दिया. रिवॉर्ड वाला सिस्टम और इंसेंटिव्स वाला सिस्टम और स्कीम्स भी बंद कर दिया एज कम्पेयर टू ऑटोक्रेटिक मॉडल एंड कस्टोडियल मॉडल. सपोर्टिव मॉडल में एक्चुअली होता क्या है, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन मोटिवेटिंग स्टाफ थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड द ट्रीटमेंट दैट इज गिवन टू एम्प्लॉयज ऑन डेली बेसिस. सो इस मॉडल में अब क्या हुआ कि रिवॉर्ड ना दे के एक मैनेजर और एम्प्लॉय का बीच का रिलेशनशिप को बेटर किया, जिससे क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय को अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा, उसके काम को वैल्यू करना स्टार्ट करा, उसको अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करे. सो उससे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली मोटिवेशन जनरेट हुई और एम्प्लॉय से काम कराया गया, मतलब एम्प्लॉय अपना आप काम करने के लिए तैयार हो गए. आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जहाँ पे हमें कोई हमारे काम की तारीफ करता है तो वहाँ पे हम खुद ही मोटिवेट होके उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं. जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि आपने ये, तो उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं और अच्छी वीडियो बना पाती हूँ. सो यही था. आई होप ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे. अब क्या हुआ, क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क प्लेस टू कीप द एम्प्लॉय सेल्फ मोटिवेटेड. सो अब क्या हुआ कि जो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उस प्लेस में पॉजिटिविटी हो, और जो भी एम्प्लॉयर और मैनेजर का रिलेशनशिप है वो बेहतर हो, जिससे वो क्या हो कि एम्प्लॉय की बात मैनेजर समझ पाए और मैनेजर की बात एम्प्लॉय समझ पाए. सो यही था. A classic example is Hawthorne experiment, which concluded that organization is a social system where workers are important elements of the system. So Hawthorne experiment में भी यही बात हुई थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सोशल सिस्टम तभी बना रहता है जब एक वर्कर्स क्या होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के. आप वर्कर्स और एम्प्लॉयज को एलिमेंट ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उससे आपको की ऑब्जेक्टिव के जैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप डायनेमिक्स एंड सपोर्टिव सुपरविजन गिवन बेटर रिजल्ट. सो उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि ग्रुप डायनेमिक्स एंड सपोर्टिव सुपरविजन कितना इंपॉर्टेंट होता है एक बेटर रिजल्ट लेके आने में, राइट. उस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया था कि जहाँ पे आपका ग्रुप अच्छा है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका ग्रुप अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, डेवलप हो जाता है और बेटर हो जाता है. या जहाँ पर आपका सुपरवाइज़र हो या सुपरविज़र हो, वो आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपको एम्प्लॉयज़ को, किसी भी एम्प्लॉय को सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे भी बेटर परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है अपने आप. सो यहाँ पे एक बॉन्ड के बारे में है पूरा, ये सपोर्टिव मॉडल ही सपोर्ट के बारे में है. पहले वाले मॉडल में बताया था हमने ऑटोक्रेटिक मॉडल में कि क्या बोलते हैं, लीडर ऑर्डर दे रहा है एंड बाकी सब काम कर रहे डर के मारे. नेक्स्ट उसमें कस्टोडियल में हमने पढ़ा कि क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करके काम करवाया जा रहा है, उनको मोटिवेट कराया जा रहा है. एंड अब सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है, कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डर मार नहीं, बट उनको जो एम्प्लॉय का सपोर्ट मिल रहा है, उनके सुपरवाइजर का सपोर्ट मिल रहा है, उससे वो काम कर रहे हैं. आई होप ये मॉडल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब
ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. So if you are new this channel, don't forget to like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching, and comment down if you want any other topics. Comment below and please hit the bell icon for the future notification. See you soon. Bye bye.